तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि 2020 के ऑटो एक्सपो के अंदर मारुति सुजुकी ने अपनी ऑफ रोडर एसयूवी जिम्नी को शोकेस किया गया था। तब से कहा जाने लगा था कि ये इस साल के एंड यानी कि 2020 के एंड तक लॉन्च होगी। फिर कहा गया 2021 की शुरुआत में, 2021 के एंड में और 2022 की शुरुआत में से उसका टाइम निकलता गया भाई। लेकिन अब फाइनली इस गाड़ी को इंडिया के अंदर टेस्ट करते हुए देखा गया, जो कि इसका 5 डोर मॉडल यानी कि इसका लॉन्ग व्हील बेस मॉडल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस गाड़ी को इंडिया के अंदर काफी जोरों शोरों से टेस्ट किया जा रहा है और कई बार इस गाड़ी को इंडिया के अंदर टेस्ट करते हुए भी देखा गया है। जो जिम्नी 2020 के ऑटो एक्सपो के अंदर रिवील की गई थी वो 3 डोर मॉडल था, जो कि इंटरनेशनली मार्केट के अंदर बिकता भी है। हालांकि इंडिया के अंदर मारुति सुजुकी इसका 3 डोर मॉडल का प्रोडक्शन करती है और बाहर एक्सपोर्ट भी करती है, लेकिन इसका इंडिया के अंदर जो मॉडल लॉन्च होगा वो 5 डोर यानी कि लॉन्ग व्हील बेस मॉडल होगा। और इंडिया के अंदर लॉन्च होने के बाद इसका जो कंपटीशन रहने वाला है वो महिंद्रा की अपकमिंग 5 डोर थार, फोर्स की 5 डोर गुरका के साथ रहने वाला है। और इसकी कुछ रेंडर फोटोज की बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं यानी कि इसकी जो 5 डोर मॉडल जिम्नी आएगी उसका जो लुक है वो काफी हद तक इस प्रकार का रहेगा। साइड प्रोफाइल देख सकते हैं, बैक साइड से भी आप डिजाइन देख सकते हैं। ये ओनली फॉर रेंडर फोटोज है, थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है इसके साइज के अंदर। तो कई सारे रेंडर फोटोज आपने इसके देखे ही होंगे अभी तक। अब ओवरऑल लॉन्चिंग की बात करें, इस गाड़ी के काफी ज्यादा चांस है कि 2020 के एंड यानी कि 2022 के एंड, या मैं गलत बोल गया, 2022 के एंड तक इस गाड़ी को लॉन्च किया जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो लॉन्ग व्हील बेस मॉडल है उसे ऑफ रोडिंग के साथ साथ एक फैमिली व्हीकल के तौर पर भी इस गाड़ी को तैयार किया गया है। अब ओवरऑल देखना है कि इस गाड़ी के अंदर आपको कौन सा इंजन ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। हालांकि इसके अंदर जो इंजन ऑप्शन तो रहेगा वो 1.5 लीटर का के सीरीज का इंजन ही रहेगा, लेकिन ये कितनी पावर देख रिड्यूस करेगा और साथ ही इसके अंदर आपको क्या माइलेज क्लेम किया जाएगा ये देखना काफी जरूर रहने वाला है। क्योंकि मारुति सुजुकी जो कार जानी जाती है वो जाती जाती इसकी माइलेज के लिए, और साथ ही इसकी प्राइस क्या रहेगी इस बारे में भी यार बहुत सोचने वाली बात है। और मेरे को तो लगता है भाई मारुति सुजुकी को जो है वो 3 डोर और 5 डोर दोनों ही जिम्नी को लॉन्च किया जाना चाहिए। अगर दोनों गाड़ी को साथ लॉन्च किया जाता है तो भी जो 3 डोर मॉडल रहेगा उसकी जो सेल रहेगी वो ज़्यादा रहेगी 5 डोर मॉडल के कंपेरिजन में। क्योंकि भाई आप देख लेना, जो थार है उसका भी लॉन्ग व्हील बेस मॉडल आने वाला है, तो उसकी भी जो सेल रहेगी वो मैक्सिमम जो 70% सेल रहेगी वो 3 डोर मॉडल की रहेगी, और बाकी जो 30% सेल रहा है वो मेरे यहाँ से 5 डोर मॉडल की रहने वाली है। अब ओवरऑल देखें तो इसके अंदर आपको काफी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस भी, मतलब क्लियरेंस भी देखने को मिल जाएगा। अब 3 डोर मॉडल और 5 डोर मॉडल के अंदर क्या डिफरेंस रहने वाला है, एक तो रहता है इसका व्हील बेस और इसकी रहती है सीटिंग कैपेसिटी। सीटिंग कैपेसिटी ज्यादा रहती है तो भाई अच्छा रहता है, लेकिन जब ऑफ रोडिंग एसयूवी के अंदर व्हील बेस ज्यादा रहता है तो भाई जब ऑफ रोडिंग करने जाते हैं जो एक डिस या फिर कह सकते हैं एक उसके लिए माइनस पॉइंट हो जाता है। क्योंकि अगर व्हील बेस बढ़ा दी जाएगा तो उसका जो सरफेस एरिया उसका जो है व्हील बेस अगर बढ़ जाता है तो उसमें जो है ग्राउंड क्लियरेंस भी ज़्यादा चाहिए। क्योंकि अगर गाड़ी आप मतलब व्हील बेस कम होगा और छोटी मोटी अगर पत्थर के ऊपर से भी निकलोगे तो आप काफ़ी आसानी से निकल जाती है। लेकिन अगर व्हील बेस बढ़ा दी जाए तो भाई उसको जो है वो ज़्यादा, मतलब आप अगर ढलान वाली जगह पर ऐसी वैसी जगह पर जाते हैं तो, या फिर जो कह सकते जो स्पीड ब्रेकर आते हैं उस हिसाब से देखा जाए तो यार काफ़ी मतलब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। इतनी भी ज़्यादा भी नहीं होती लेकिन काफ़ी हो जाती है। अब मेन पॉइंट ये है कि जो मारुति सुजुकी की जो जिम्नी आती है वो महिंद्रा की जो थार आती है 3 डोर, और 3 डोर जिम्नी और 3 डोर थार की बात कर रहा हूँ मैं, उसके वेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट रहता है भाई। अब देखते हैं भाई वही सेम डिफरेंट इन 5 डोर मॉडल के अंदर भी रहने वाला है। यानी कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है भाई मारुति सुजुकी गाड़ियों की काफ़ी अच्छी रहती नहीं है, आप सभी को पता ही है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी होगी ये तो आने पर ही पता चलेगा। लेकिन जो थार से इसका जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहता है, जिसकी वजह से इसके अंदर आपको ज़्यादा अच्छा माइलेज देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो महिंद्रा की जो थार आती है वो पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन के साथ आती है, लेकिन जो जिम्नी आएगी वो ओनली फॉर पेट्रोल इंजन के साथ ही आएगी भाई। और जहाँ तक मुझे पता है भाई इसकी जो मैक्सिमम सेल होती है वो डीजल इंजन की ज़्यादा होती है, इस सेगमेंट के हिसाब से कह रहा हूँ। लेकिन भाई इस यानी कि देखा जाए जिम्नी बात करें तो जिम्नी के जो पेट्रोल मॉडल है उसके अंदर भी आपको जो इसका जो माइलेज रहेगा वो महिंद्रा की थार के डीजल मॉडल से भी ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। और इसके जो मेन पॉइंट है कि जब ये इंडिया के अंदर लॉन्च होगी तो इसका जो कंपटीशन है वो जैसे कि आप सबको पता होगा कि थार की जो महिंद्रा की जो थार आती है 5 डोर मॉडल, 3 डोर मॉडल कह सकते हैं, 5 डोर मॉडल थार, फोर्स गुरका और जीप रैंगलर। भाई जीप रैंगलर तो काफ़ी अलग मतलब नेक्स्ट लेवल कार है, और उसकी जो प्राइस रहती है वो 17 यानी कि 70 लाख रहती है। लेकिन जो जिम्नी आएगी वो भाई अंडर 17 यानी कि 17 लाख। अब बात कर रही इस गाड़ी के फीचर्स के बारे में, तो जो 3 डोर मॉडल आता है उससे अंदर इसके अलावा देखा जाए तो इसके अंदर आपको कई सारे अलग फीचर देखने को मिलेंगे। जो मेन फीचर रहेगा वो इसके इंटीरियर के अंदर ही चेंज रहेंगे। इसके अंदर आपको ज़्यादा बड़ी टच स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, और
साथ ही साथ इसकी जो मारुति सुजुकी ऑल ग्रिप या फिर 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन आता है वो तो आएगा ही आएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।